पर अब मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों अपनी नई यादें बनाएंगे मलिष्का। लगता है एडी को सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। एडी, मैं मलिष्का नहीं, मैं राधा हूं। मैं राधा हूं। मैं आपके फियांसे कभी नहीं थी। आप मुझे मलिष्का कहकर क्यों पुकार रहे हैं? और संगमित्रा दी ने आपको सच्चाई नहीं बताई? वो आपको खत नहीं मिला जो मैंने बुके के साथ भेजा था? उसमें सारी सच्चाई लिखी थी एडी। वो आपको खत नहीं मिला जो मैंने बुके के साथ भेजा था? उसमें सारी सच्चाई लिखी थी एडी। क्या तुम मलिष्का नहीं हो? हाँ, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे मलिष्का बनकर यहाँ आना पड़ा। संगमित्रा दी की वजह से। हाँ एडी, मुझे तो इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि आपको पता ही नहीं कि मैं मलिष्का नहीं, राधा हूं। कैसे पता होगा मुझे? हाँ? बताओ, कैसे पता होगा मुझे? मतलब एडी ने मुझसे मलिष्का समझकर शादी की है, राधा मानकर नहीं। ये क्या हो गया? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे और मेरे परिवार को ऐसा तुमने धोखा क्यों दिया? अपनी सच्चाई के बारे में शादी से पहले और इस घर में आने से पहले तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने सच्चाई बताई थी एडी, मैंने सच्चाई बताई थी। मेरा धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मुझे लगा कि संगमित्रा दी ने आपको सारी सच्चाई बता दी है, और फिर मैंने आपको वो खत भी तो लिखा था, और इसके बाद मैंने आपको फैसला भी पूछा था, और आपने सच्चाई जानने की बात भी की थी। नहीं, ना ही दी ने मुझे कुछ बताया और ना ही उस बुके में कोई खत था। उस बुके में सिर्फ एक नोट था जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें फोन करूं, और मैंने तुम्हें फोन किया। नहीं एडी, ऐसी कोई बात नहीं। पर तुम्हारा इरादा सच्चाई बताने का था ही नहीं। आज तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि रिश्तों की शुरुआत सच्चाई और भरोसे से होनी चाहिए, लेकिन हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई है।
नहीं रह सकता इस झूठे रिश्ते के साथ। तुमने मुझे कोई खत नहीं लिखा। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। एडी, मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। एडी, एडी मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया एडी। मैंने सारी सच्चाई बता दी थी। मैंने वो आपको खत भी भेजा था। पता नहीं क्यों आपको वो खत मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? कहाँ है वो खत? हाँ यादी, आज मैं आपको वो सच्चाई बताना चाहती हूँ जो शादी से पहले आपके लिए जानना जरूरी है। बहुत हिम्मत जुटाकर ये बात आपको बता रही हूँ। मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। मैं आपके फोन का इंतजार करूँ। आपकी राधा। गुड मॉर्निंग दी। ये लो। मेरा मानना है कि जिंदगी में जहाँ रिश्ते हैं वहाँ प्यार है, जहाँ प्यार है वहाँ भरोसा है, और जहाँ भरोसा है वहाँ सच्चाई है। रिश्ते बनते हैं सच्चाई और भरोसे पर। आपका क्या मानना है? हर वो चीज जो मेरे लिए खतरा बन जाती, मैं उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेती। फिर चाहे वो एडी हो या ये खत। मेरे मकसद की सबसे बड़ी मुश्किल आज मैंने आसान कर दी, एडी की शादी। और अब यही शादी मेरी आगे की सारी मुश्किलों को आसान कर देगी। मेरी बिछाई हुई बिसात में जीत तो मेरी तय है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों?
क्या मैंने क्या किया है? सच्चाई छिपाई आपने मुझसे, झूठे हालात को सामने रखा है आपने। अगर मुझे मलिष्का के साथ सारी जिंदगी बितानी थी तो मुझे अंधेरे में क्यों रखा गया? बताइए दी, क्यों? बताओ दी। अरे तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसकी बात कर रहे हो? मैं मलिष्का की बात कर रहा हूं दी। क्या आप नहीं जानती जिससे मेरी शादी हुई वो एक फ्रॉड है? इस घर में वो मलिष्का बनकर रह रही है जबकि वो मलिष्का नहीं, राधा है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं दी, सच्चाई। ये झूठ है। ये सच है। राधा ने मुझसे खुद कहा दी। पर दुख तो इस बात का है दी कि आप ये सच्चाई जानती थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत एक झूठ से करूंगा? कैसे दी, कैसे? एडी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। तुम मेरा यकीन करो एडी। बिलीव मी, मैं तुम्हारी कसम एडी, मुझे नहीं मालूम था कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है वो मलिष्का नहीं बल्कि कोई और है। एडी, तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद वो खुद हमारे घर में आई और उसने कहा कि मैं एडी की फियांसे मलिष्का हूँ। और हालात ऐसे थे एडी कि उस वक्त उसकी सच्चाई पर यकीन करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और मैं तो कभी सपने में भी इस सच्चाई के बारे में नहीं सोच सकती थी एडी। इसका मतलब उसने आपसे भी झूठ बोला है। एडी रिलैक्स। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। अब हमें हालात को ऐसे ही एक्सेप्ट कर नहीं दी, शादी हुई जरूर है, लेकिन सारी जिंदगी नहीं टिकेगी। झूठ की बुनियादों पर बने रिश्ते कभी नहीं टिकते। ये रिश्ता भी कभी नहीं टिकेगा। क्यों दी? क्या जरूरत थी आपको झूठ बोलने की? आपने एडी से सच्चाई क्यों छुपा कर रखी कि मैं मलिष्का नहीं हूं? आपने मुझसे क्यों झूठ कहा कि एडी सारी सच्चाई जानते? क्यों किया आपने ये दी? आज आपने एक नहीं 2 जिंदगियां और 2 परिवार को धोखा दिया है। क्यों किया दी आपने ये? मुझे माफ कर दो राधा। मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ इन बच्चों के लिए किया है। राधा, मैंने अपने बड़े भाई से वादा किया था कि मैं इन 3 बच्चों को हर हाल में खुश रखूंगी। बस मैंने तो सिर्फ अपना वादा निभाया है और उस वादे के लिए मैं कोई भी झूठ बोल सकती थी। और अगर एडी को सच्चाई का पता चल जाता तो वो ये शादी तोड़ देता। दादा, तुम ही बताओ, किसी का वादा निभाने, किसी की आने वाली जिंदगी को संवारने के लिए अगर मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? लेकिन मुझसे एक बार तो सच्चाई। मैं डर गई थी राधा। और फिर राधा,
तुमने भी तो शौर्य के साथ मिलकर इस परिवार को बचाने के लिए एक झूठ बोला था। तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम मलिष्का हो, तो मैंने तो सिर्फ तुम्हारे उस झूठ को छुपाया है। अब तुम ही मुझे बताओ कि इसमें मेरी कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई? लेकिन हमारी इस झूठ की वजह से किसी की जिंदगी को, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई थी। और अगर मैं ये झूठ नहीं बोलती तो 3 मासूम जिंदगियां तबाह हो जाती। एडी की भी, बड़े भैया की भी, और राधा शौर्य की आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिलती। राधा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी शौर्य की आत्मा को शांति दिलाना चाहती हो। अब तुम ही बताओ कि मैंने क्या गलत किया? राधा, क्या तुम्हारे दिल में इस परिवार के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या तुमने एडी के साथ जो 7 फेरे लिए हैं उनका कोई मतलब नहीं है? अगर शौर्य कहता तो तुम ऐसा नहीं करती। शौर्य की नजर में एडी के लिए तुमसे अच्छी लड़की थी ही नहीं। और मैं जानती हूँ राधा कि तुम एडी को संभाल सकती हो, इस परिवार को बचा सकती हो, उन मासूम बच्चों की जिंदगी बचा सकती हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इस परिवार को बचा लो, इस रिश्ते को बचा लो, मेरे लिए, शौर्य के लिए, शौर्य की आत्मा की शांति के लिए। हाँ राधा, शौर्य की आत्मा को इससे बहुत शांति मिलेगी। प्लीज। दी, आपको एडी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, जो अब मेरे लिए धर्म संकट बन गया है। दी, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। इसी तरह टुकड़ों में बिखर गई थी मैं, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। नहीं जीने दूंगी मैं, तुम्हारे परिवार में से किसी को नहीं जीने दूंगी।